हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ऐसा शब्द जो कि कैन का पास्ट टेंस है। ओके, और वो शब्द है कूड। ओके, COULD। ओके, तो ये कूड जो है वो मैं आपको बता दूं कि कैन का पास्ट टेंस है। मतलब कि मैं तैर सकता हूं या तो पंछी उड़ सकते हैं। ओके, इनको जब हमें पास्ट में बनाना हो कि मैं जब 10 साल का था तो मैं तैर सकता था। ओके, पंछी पहले उड़ सकते थे। ओके, ये जो पंछी है वो अभी नहीं उड़ सकते हैं लेकिन वो पहले उड़ सकते थे। तो ऐसा कोई सिचुएशन बताना है तो हम कूड का यूज करेंगे। ओके, तो ये जो कूड है वो कैन का पास्ट टेंस भी है, कैन का पास्ट टेंस भी है। वो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि उसके कूड के दूसरे भी बहुत सारे यूज है जो हम आज सीखने वाले हैं। तो कूड के कितने यूज है, वो कैसे सेंटेंस में यूज होता है, वो हम जानने वाले हैं आज। तो आइए दोस्तों, हमारा सफर शुरू करते हैं ये कूड सीखने के बारे में। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कूड है ना, COULD, वो पास्ट की एबिलिटी को इंडिकेट करता है। ओके, वो पास्ट की एबिलिटी को इंडिकेट करता है। पास्ट एबिलिटी मतलब क्या है वो समझते हैं कि भूतकाल में, ओके, पास्ट में वो ये कर सकता था, ये कर सकती थी। ओके, जैसे कि हम प्रेजेंट में बोलते हैं कि आई कैन स्विम। ओके, मैं तैर सकता हूं, लेकिन आई कुड स्विम, तो मैं तैर सकता था, वो मेरी पास्ट की एबिलिटी है। ओके, तो ये पास्ट की एबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए हम लोग कुड से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि व्हेन आई वॉज 10, ओके, जब मैं 10 साल का था, आई कुड स्विम वेरी वेल। ओके, कि मैं अच्छी तरह तैर सकता था। ओके, तो ये क्या है, मेरी पास्ट की एक एबिलिटी को मैंने इंडिकेट किया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, शी कुड रीड एट द एज ऑफ 4। ओके, मतलब कि जब वह 4 साल की थी तब वह पढ़ सकती थी। ओके, कि ये उसकी एबिलिटी थी कि 4 साल की उम्र में उसकी ये एबिलिटी थी कि वो पास्ट में, ओके, अभी भले ही वो 20 साल की हो या 25 साल की हो, लेकिन वह 4 साल की उम्र में उसकी एबिलिटी थी कि वो पढ़ सकती थी। ओके, तो शी कुड रीड एट द एज ऑफ 4। ओके दोस्तों, इसका सिंपल हमको कैन से बनाना है सेंटेंस, तो मैं क्या बनाऊंगा, आई कैन स्विम वेरी वेल। ओके, वो मेरा सेंटेंस होगा प्रेजेंट में, लेकिन मैंने पास्ट में इसको दिखाया है तो आई कुड स्विम वेरी वेल। ओके, जैसे यहां पे शी कैन रीड वेरी वेल, ऐसा भी बोल सकता हूं, वो मेरा प्रेजेंट में सेंटेंस होगा। जब मुझे पास्ट में दिखाना था तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है शी कुड रीड एट द एज ऑफ 4। ओके, तो ऐसे ही हमें कोई ऐसे सेंटेंस बनाने हैं कि वो पास्ट की एबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, तो ये कुड से होगा, उसका यूज जो है वो कुड होगा। तो दोस्तों, ये कुड का नेक्स्ट यूज हम देखेंगे कि वो नेक्स्ट यूज क्या है। अभी दोस्तों, जब हमें कोई पोलाइटली रिक्वेस्ट करना होता है ना, तब भी हम ये कुड का यूज कर सकते हैं। ओके, देखो, मैंने आगे आपको बताया कि वुड जो है उसका भी रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं, तो ये जो कुड है उसका भी हम रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं। हमें जब किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुड जो है वो मैं बताता हूं कि कैसे यूज होता है सेंटेंस में एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। ओके, मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, कुड यू प्लीज हेल्प मी। ओके, मतलब कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। ओके, कुड, देखो, कैन जो है ना उसका मतलब क्या है कि कर सकता हूं। ओके, वैसे ही कुड जो है उसका भी यूज यही होगा कि सकता हूं, सकते हो। ओके, तो कुड यू प्लीज हेल्प मी। ओके, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, तो ये मैंने एक पोलाइट रिक्वेस्ट किया है। ओके, तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज करेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं मैं दोस्तों कि कुड यू प्लीज ओपन द डोर। ओके, मैं शायद बेड में से खड़ा नहीं हो सकता और मैं किसी को बोलूंगा कि प्लीज आप ये डोर ओपन कर सकेंगे। ओके, या तो प्लीज आप ये डोर ओपन कर देंगे,
ऐसा कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कुड का यूज करूंगा। तो मैंने सेंटेंस क्या लिया है दोस्तों, कुड यू प्लीज ओपन द डोर। ओके, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए ये कुड का यूज होता है। ओके, अब जैसे हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है वैसे ही हमें किसी से परमिशन मांगनी है। ओके, मतलब कि परमिशन के बारे में पूछना है या तो परमिशन मांगनी है, उसका मतलब कि आस्किंग परमिशन। ओके, तो परमिशन मांगने के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं दोस्तों। वैसे उसके लिए मैंने एग्जांपल लिए हैं कि कुड आई यूज योर पेन। ओके, तो मैंने उसकी पेन यूज करने की उससे परमिशन मांगी है, मैंने उससे पूछा है कि क्या मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूं। ओके, तो आस्किंग परमिशन, कुड आई यूज योर पेन। ओके दोस्तों, जैसे हमें कोई रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज करना होता है, वो नेक्स्ट यूज ये है कि हमको कोई किसी से परमिशन मांगनी है। ओके, आस्किंग परमिशन। तो आस्किंग परमिशन वाली सिचुएशन में भी हम ये कुड का यूज करेंगे। ओके, जब हमें किसी को कुछ पूछना है तो सबसे पहले क्या है कि हम सेंटेंस के पीछे एक क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सेंटेंस के पीछे एक क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ओके, इंट्रोगेटिव मार्कर लगाएंगे, मतलब कि जब किसी को परमिशन के बारे में पूछना है तो पूछने के लिए इंट्रोगेटिव मार्कर आएंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों, कुड आई यूज योर पेन। ओके, मतलब कि मेरे सामने वाले से परमिशन मांगी है कि क्या मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूं। ओके, तो ये क्या है कि कुड आई यूज योर पेन, मतलब कि क्या मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूं। तो मैंने परमिशन के बारे में पूछा है कि क्या आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूं। ओके, दूसरा दोस्तों, कुड वी लीव अर्ली टुडे। ओके, मतलब कि क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूं। तो मैंने एक आस्किंग परमिशन का यूज किया है, मैंने परमिशन मांगी है कि क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूं। तो ऐसा कुछ पूछने के लिए हम कुड का यूज करते हैं, हम किसी से परमिशन मांगने के लिए कुड का यूज करते हैं। अभी दोस्तों, जब हमें कोई वीक पॉसिबिलिटी बताना हो, ओके, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, वीक भी हो सकती है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब कि वीक पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। ओके, उसका मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, इट कुड रेन टुडे। ओके, मतलब कि पक्का नहीं है कि बारिश आएगी पर बारिश आ सकती है। ओके, शायद आज बारिश हो सकती है। ओके, तो उसके लिए मैं कुड का यूज करूंगा, इट कुड रेन टुडे। ओके, अभी दोस्तों दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, ही कुड बी एट होम। ओके, मुझे पक्का पता नहीं है, शायद वो स्कूल में हो सकता है लेकिन वो शायद घर पर भी हो सकता है। ओके, वो स्कूल तो गया था लेकिन वो अभी शायद घर पे भी हो सकता है। तो ऐसी कोई वीक पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। ओके, ही कुड बी एट होम। ओके, अभी दूसरा दोस्तों, दिस प्लान कुड वर्क। ओके, मतलब कि अब हमारा जो ये प्लान है वो भी काम कर सकता है। ओके, हमारा ये जो प्लान है वो काम कर सकता है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए, मतलब कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए कि हमारे बहुत सारे प्लान हमने यूज कर लिए लेकिन अब ये जो प्लान है वो काम कर सकता है, तो एक वीक पॉसिबिलिटी हुई। ओके, कि बहुत सारे प्लान भले ही फेल गए हो लेकिन हमको ये प्लान भी ट्राई करना चाहिए कि दिस प्लान कुड वर्क। ओके, तो ये प्लान भी काम कर सकता है। तो ऐसी वीक पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए हम ये कुड का यूज करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वाला जो यूज है वो मैं आपको बता दूं कि वो है एक सजेशन के बारे में। ओके, जब हमें सजेशन लेना हो या देना हो तब हम ये कुड का यूज करते हैं दोस्तों। ओके, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिए हैं, देखो ये सजेशन को इंडिकेट करने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। ओके, दो एग्जांपल लिए हैं मैंने यहाँ पे, यू कुड ट्राई रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर। ओके, मतलब कि मैं एक सजेशन दे रहा हूं। ओके, मतलब कि आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके फिर से एक ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने एक सजेशन दिया है दोस्तों। दूसरा जो एग्जांपल है, वी कुड विजिट ए डॉक्टर। ओके, मतलब कि हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके, या तो हम डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। ओके, तो ये एक सजेशन है। तो
ऐसे सजेशन को इंडिकेट करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आगे आपको बता दूं कि इमेजिनरी या तो अनरियल सिचुएशन, मतलब कि काल्पनिक सिचुएशन को बताने के लिए भी हम कहीं कहीं पे कुड का यूज करते हैं। ये जो काल्पनिक सिचुएशन है उसको इंडिकेट करने के लिए वुड का यूज भी होता है, लेकिन ऐसी ही सिचुएशन को दिखाने के लिए हम लोग कुड का भी यूज करते हैं। तो कोई इमेजिनरी सिचुएशन है या तो कोई अनरियल सिचुएशन है, यानी कि मनगढ़ंत सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, मनगढ़ंत कहानियां भी हो सकती है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम ये कुड का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया है, मैं पहले आपको एग्जांपल बताता हूं। इफ आई हैड मनी आई कुड बाई ए कार। ओके, कि ये एक इमेजिनरी, यानी मैंने एक इमेजिन किया है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता। ओके, ये एक काल्पनिक सिचुएशन है जो मैंने एक इमेजिनेशन किया है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। ओके, दूसरा दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया है, इफ शी स्टडीड मोर शी कुड टॉप द एग्जाम। ओके, मतलब कि उसने ज्यादा पढ़ाई की होती तो वह एग्जाम टॉप कर लेती। ओके, तो ये क्या है, एक इमेजिन किया मैंने कि अगर उसने ज्यादा पढ़ाई की होती। ओके, अनरियल सिचुएशन है, मतलब कि अभी तक उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, अगर की होती तो वो एग्जाम टॉप कर लेती। तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये एक काल्पनिक घटना है जो कि हुई नहीं है, पर वो ऐसा करती तो वो ऐसी हो सकती थी। ओके, ऐसी कोई इमेजिनरी सिचुएशन बताने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पास्ट एबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं, वैसे ही उसी तरह पास्ट की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, ये पास्ट पॉसिबिलिटी है क्या, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। ओके, मतलब कि यही बात तुम मुझे पहले भी कह सकते थे। ओके, तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी थे कि तुम, ये पॉसिबल था कि तुम यही बात मुझे पहले भी कह सकते थे। ओके, तो दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, वी कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट। उसने क्या कहा है, पास्ट की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट किया है कि हम एक्सीडेंट से बच भी सकते थे, मतलब कि हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे या तो हम एक्सीडेंट से बच सकते थे। ओके, तो ऐसा जब कोई सेंटेंस हमें इंडिकेट करना हो तो हम ये कुड का यूज करते हैं। अगर हमें कोई ऐसा पास्ट में पोलाइट रिक्वेस्ट या तो सजेशन देना हो तो भी हम ये कुड का यूज करते हैं। देखो दोस्तों, पास्ट पोलाइट ऑफर्स या तो सजेशन को दिखाने के लिए, आई कुड हेल्प यू यस्टरडे बिकॉज आई वॉज फ्री। ओके, समझ गए होंगे आप पूरा कि मैंने एक सजेशन भी दिया है, मैंने एक पास्ट का पोलाइट ऑफर भी दिया है कि कल मैं फ्री था इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। ओके, यानी कि आई कुड हेल्प यू यस्टरडे, कल मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, कल मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था, बिकॉज, क्योंकि आई वॉज फ्री। ओके, मैं फ्री था। ओके, वी कुड गो फॉर ए वॉक व्हेन द वेदर वॉज नाइस। ओके, मतलब कि हम लोग जा सकते थे वॉकिंग के लिए व्हेन द वेदर वॉज नाइस, क्योंकि कल वेदर बहुत नाइस था। ओके, क्योंकि कल वेदर नाइस था तो हम वॉकिंग के लिए भी जा सकते थे। ऐसा कोई पास्ट पोलाइट ऑफर या तो सजेशन के बारे में इंडिकेट करना हो तब हम ये कोड का यूज कर सकते हैं। तो ये थे कोड के कंप्लीट यूज जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं। ये ज्यादातर कैन के पास्ट टेंस में यूज होता है जो कि एक मॉडल वर्ब है। ओके, कुड एक मॉडल वर्ब है जो कि ज्यादातर कैन के पास्ट टेंस में यूज होता है। दोस्तों, ऐसे मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, मैं आ रहा हूं जल्दी एक नए वीडियो लेके आपके सामने, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।